गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टॉपिक है 1857 का रिवॉल्यूशन एंड रिवॉल्ट। 1857 की घटनाओं के बारे में पहले भी हमने बात की थी बच्चों। पहले हमने ये बताया था कि पहला कारण सामाजिक कारण बताए, दूसरा राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालीन कारण पर बात की गई थी। मेन मुद्दा यह होता है 1857 की क्रांति का जो तात्कालीन कारण होता है वो यूपी के बलिया के रहने वाले मंगल पांडे एक ब्राह्मण जाति से होते हैं और एनफील्ड राइफल को चलाने से वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। वो ये कह रहे हैं, वो बैरकपुर छावनी के में 34 NI रेजिमेंट होता है। ये बंगाल के बैरकपुर छावनी जगह रहेगा बंगाल, और बंगाल की ये 34वीं NI रेजिमेंट है। यहाँ छावनी में विद्रोह होता है, विद्रोह होगा यहाँ पे। और यहाँ ये कौन है बच्चों? ये मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले एक ब्राह्मण जाति से होते हैं और ये यूपी के बलिया के एक ब्राह्मण जाति से होते हैं। यहाँ ये क्या करेंगे? ये एनफील्ड राइफल को चलाने से मना करेंगे। कौन सी राइफल है बच्चों? यह एक एनफील्ड राइफल है। इससे पहले ये अंग्रेज ब्राउन राइफल का प्रयोग करते थे। कारण क्या रहेगा? चर्बी वाले कारतूस यहाँ कारण रहेगा। चर्बी वाली घटना, गाय और सूअर की चर्बी वाली घटना को ये सब अपनी आंखों से देखे होते हैं और आंखों से देखने के बाद ये एनफील्ड राइफल को चलाने से मना करेंगे। ये अंग्रेज़ों का सामना करेंगे और खोजबीन करने से ये पता भी चला था कि बुलिच एक शास्त्रागार है बच्चों। ये बुलिच शास्त्रागार में जो एनफील्ड राइफल बनाई जा रही थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी को लगाया जा रहा था। ये बंगाल की बात की जा रही है यहाँ पे। ये 34 NI रेजिमेंट है, विद्रोह हुआ होता है। ये 29 मार्च 1857 की घटना होती है। ये दो ऑफिसरों को बंदूक की गोली मारकर हत्या कर देंगे। पहला नंबर पे बाघ आता है और दूसरे नंबर का ऑफिसर ह्यूसन है। पहला बाघ है और दूसरा ह्यूसन है। यहाँ हम देखेंगे क्रांतिकारी कौन सी जगह आते हैं। ये मेरठ आएंगे। और ये कब आएंगे? ये 10 मई 1857 में यहाँ आते हैं, आगजनी करते हैं, अंग्रेज़ों का सामना करते हैं। यहाँ से ये कौन सी जगह आते हैं? यहाँ से ये दिल्ली आते हैं। 1857 के क्रांतिकारी यहाँ दिल्ली आते हैं। यहाँ का रक्षक होगा विलोबी। ये विलोबी को पराजित कर देंगे। दिल्ली के दुर्ग को, लाल किले को चारों तरफ से घेर लेंगे और घेरने के बाद ये मुग़ल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को परंपरागत सत्ता स्थापित करने के लिए कहेंगे। क्रांतिकारियों का यानी अपने का साथ देने के लिए कहेंगे और अपने का साथ देने के लिए बहादुर शाह सेकंड को से बात करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो कहेंगे कि पूरे भारत में आग जो है, ये ज्वाला जो है, ये स्वतंत्रता की ज्वाला है। ये विदेशियों को बाहर निकालने की ज्वाला है। ये अपना देश को वापस बनाने की ज्वाला है। ये जो है आगे बढ़कर चलने का एक हौसला परस्त बुलंद है। क्रांतिकारी नारे लगाते हैं, अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। एक नेता होगा और वो कौन है? वो बहादुर शाह सेकंड होता है। यहाँ ये बहादुर शाह सेकंड इनका साथ देंगे। यहाँ से क्रांतिकारी लखनऊ की बेगम हजरत महल, लखनऊ की कौन है? बेगम हजरत महल है। और लखनऊ से क्रांतिकारी कहाँ जाएंगे? ग्वालियर में कौन होंगे क्रांति के नेता? तात्या टोपे हैं। बिहार के जगदीशपुर के कौन है? कुंवर सिंह है। इधर ग्वालियर में
ग्वालियर से क्रांतिकारी कहाँ गए? बिहार के जगदीशपुर गए। और बिहार के जगदीशपुर से क्रांतिकारी कहाँ आते हैं? ये झांसी आएंगे। झांसी में अंग्रेज़ों का सामना कौन कर रही है? झांसी में अंग्रेज़ों का सामना रानी लक्ष्मीबाई कर रही है। दिल्ली की घटना 11 मई की होगी और 12 मई को ये दिल्ली पर अधिकार करते हैं क्रांतिकारी। तारीख क्या रहेगी? दिल्ली की 11 मई रहेगी और ये 12 मई को अधिकार करेंगे। दिल्ली से अभी अभी बताया था बच्चों मैंने, ये लखनऊ आए थे। लखनऊ से ये अवध पहुंचते हैं और अवध पहुंचकर ये कौन सी जगह आएंगे? ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारियों का साथ दे रही है और क्रांतिकारियों के साथ मिलजुल कर अंग्रेज़ों का सामना कर रही है। ये झांसी भाई तलवार से, बर्छी से, कटार से परंपरागत युद्ध प्रणाली से ये अंग्रेज़ों पर टूट पड़ी है, अंग्रेज़ों पर बरस पड़ी है और ये खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। ये सुना है ना, ये सुने हो ना बच्चों तुमने? झांसी रानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रत्येक भारतीयों की जुबानी पर आता है। यहाँ ये टॉपिक है 1857 का टॉपिक देखा जा रहा है। 1857 का रिवॉल्ट, ये किस प्रकार रिवॉल्ट हुआ था, किस तरह ये क्रांतिकारी राजपूताना में पहुँचते हैं। राजपूताना में ये सबसे पहले नसीराबाद पहुँचेंगे। अजमेर के यहाँ केंद्र होगा। नसीराबाद से मेवाड़ में, और मेवाड़ से क्रांतिकारी कहाँ आएंगे? औवा, सुना है ना बच्चों, पाली ज़िले में है ये। और यहाँ औवा से ये क्रांतिकारी कहाँ पहुँचेंगे? ये राजस्थान के पूर्व और दक्षिण दिशा में ये कोटा में क्रांति करेंगे। ये कौन सी जगह है? ये कोटा है। यहाँ जनता का विद्रोह कहलाएगा ये। उत्तर भारत में कौन विद्रोह कर रहे हैं? क्रांतिकारी कर रहे हैं। यहाँ दक्षिण भारत अछूता ही रहा है। यहाँ ये क्रांति को देखा जा रहा है। 1857 की क्रांति को हम पढ़ रहे हैं बच्चों। यहाँ अंग्रेज़ों को धकेल दिए होंगे क्रांतिकारी। अंग्रेज भागते 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 कहाँ पहुँचे हैं? ये कन्याकुमारी पहुँचे हैं। अंग्रेज़ों के हौसले पस्त हो गए हैं। अंग्रेज़ों की सेना जगह जगह छुप रही है। अंग्रेज़ों पर क्रांतिकारी बुरी तरह से जो है इनको इंडिया से बाहर निकालने का ये मशक्क़त कर रहे हैं और इनकी मशक्क़त इनकी सफल भी हो रही है। ये देख रहे हो ना आप, कहाँ से ये कन्याकुमारी पहुँचे हैं। ब्रिटिश सेना के सहयोग से अंग्रेज उत्तर भारत की तरफ एक बार पुनः अपना अधिकार जमाएंगे। ये सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार करेंगे। ये जुलाई से लेकर दिसंबर 1858 तक संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों का एक बार फिर अधिकार होगा। क्रांतिकारियों का दमन किया जाएगा, आगजनी करने वालों का दमन किया जाएगा। क्रांतिकारियों की जो क्रांति होगी और जो विद्रोह होगा उसको जो है भूमि में दफना दिया जाएगा। यहाँ क्रांतिकारियों के लिए कठोर सज़ा होगी, फांसी पर उनको चढ़ाया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा, तरह तरह की यातना दी जाएगी। ये इसका जिम्मेदार कौन है? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी इस रिवॉल्ट के लिए जिम्मेदार कहलाती है, क्योंकि ये अत्याचार की होती है, यहाँ जनता पर अत्याचार की होती है। यहाँ ये 1857 का रिवॉल्यूशन है। 1857 के टॉपिक में अब ये देखा जाएगा कि क्रांतिकारी असफल हो गए हैं। असफलता के अब इनके कारण क्या रहेंगे? क्रांति की असफलता के कारण क्या रहेंगे बच्चों? असफलता की क्रांति के कारणों में 1 बाय 1 करके एक एक कारण को देखा। असफलता के कारणों में पहला रहेगा समन्वय का अभाव। क्रांतिकारियों में क्या रहेगा बच्चों? समन्वय का अभाव रहेगा। कुछ कमी अपने अंदर होती है और कुछ कमी अंग्रेज़ों के अंदर भी होती है। अपने अंदर भी कुछ कमियां होती है और अंग्रेज़ों की भी अपनी कुछ कमियां होती है। अपनी कमियों का फ़ायदा कौन उठाएगा? अंग्रेज़ अपनी कमियों का फ़ायदा उठाते हैं। अपनी कमियां जो है बच्चों वो अंग्रेज़ों का मजबूत पक्ष होगा। जहां समन्वय का अभाव क्रांतिकारियों में होता है, वही अंग्रेज़ों में समन्वय की भावना रहेगी। उनके पास हडसन जैसे अधिकारी रहेंगे, नील जैसे अधिकारी रहेंगे, ह्यूरोज जैसे अधिकारी रहेंगे
और ये 1 बाई 1 करके ये जुलाई से दिसंबर 1858 तक पूरे भारत पर अंग्रेज एक बार वापस अपनी सत्ता को जमा लिए होते हैं। यहाँ ये समन्वय का अभाव से ये वैसे ही है जैसे यहाँ भारत में सिकंदर महान आए थे, ये खाली हाथ आए होते हैं और यहाँ से खाली हाथ ही गए होते हैं। अपनी ही कमियों की वजह से सिंध प्रदेश के पौरस के राजा इनसे हार चुके थे। यहाँ इंडियन आए थे, पार्थियन आए थे, यवन आए थे, शक आए थे और यहाँ विदेशी जातियाँ जो है पहलव आए थे और ये अपने ही रणकौशल से या अपनी ही कमियों से हम हारे हैं बच्चों, हारे हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हम उनके रणकौशल से नहीं हारे हैं, हम उनके रणकौशल से नहीं हारे हैं बल्कि अपनी ही कमियों से हारे हैं। यहाँ दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? दूसरा ये कुशल नेतृत्व का अभाव रहेगा और क्या रहेगा? सुनियोजित तिथि रहेगी। क्रांति की तिथि जो होगी बच्चों वो 31 मई 1857 होती है और ये 31 मई 1857 ये पहले से ही ये प्लानिंग कर ली जाती है कि क्रांति का तारीख क्या रहेगा? 31 मई 1857 रहेगा। पूरी प्लानिंग के साथ ये युद्ध किया जाएगा, क्रांति की ज्वाला को फैलाया जाएगा। लेकिन तिथि से पहले ही ये 10 मई 1857 में ये घटना कहाँ घटित होगी? ये मेवाड़ में क्रांतिकारी पहुँचते हैं और 11 मई को ये कहाँ आते हैं क्रांतिकारी? ये 11 मई को ये दिल्ली के लाल किले को घेरा जाएगा। 12 मई 1857 पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाएगा। यहाँ क्रांतिकारियों का जो तिथिक्रम है वो 11 मई है, 12 मई है, यहाँ 10 मई है, 11 मई है और 12 मई है। यहाँ ये सुनियोजित तिथि के पहले ही क्रांतिकारी क्रांति कर दिए होते हैं। योजना से पहले ही वो जो है इस तरह की घटना घटित होती है और ये असफलता का कारण माना जाएगा। इस क्रांतिकारी दिल्ली जाएंगे, बहादुर शाह को यहाँ अपना नेता बनाएंगे और ये बहादुर शाह सेकंड को नेता बनाए होते हैं और फिर क्या करेंगे? ये पूरे भारत पर अधिकार करेंगे, ये अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालेंगे और ये परंपरागत व्यवस्था को लाएंगे। ये जो है हिंदुस्तान में एक सुव्यवस्थित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था आएगी। ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ कुछ इतिहास बदलेंगे। लेकिन क्या होगा? सुनियोजित तिथि से पहले ही ये घटना घटित होती है। अब तीसरे कारण को देखा जा रहा है, यहाँ की जनता में राष्ट्रीय प्रेम का अभाव होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय प्रेम का अभाव होता है। यहाँ के राजे रजवाड़े हैं ये सभी राजे रजवाड़े क्या करेंगे? ये अपने ही लूटे हुए प्रदेश, अपने ही जीते हुए प्रदेशों को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के साथ क्रांतिकारियों का साथ देंगे, क्रांति में कूद पड़ेंगे। ये लखनऊ की बेगम हजरत महल है, यहाँ नाना साहब है, इनकी पेंशन बंद कर दी होती है। नाना साहब पहले बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था मराठों के इतिहास में, बाजीराव सेकंड को पढ़े थे। वो 1802 में बेसीन की संधि अंग्रेज़ों से करते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र कौन है? नाना साहब है। यहाँ अंग्रेज़ों ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी है और नाना साहब की पेंशन को बंद कर देने के बाद वो क्रांतिकारियों का साथ देने लगे थे, क्रांति में कूद पड़े थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, सतारा है, नागपुर है, जेतपुर है, बघाट है और अवध और बरार के प्रदेश को लॉर्ड डलहौजी हड़प लिए होते हैं। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को लागू करते हैं, गोद निषेध प्रथा को लागू करते हैं। वो यहाँ के नेताओं की पेंशन को बंद कर देते हैं, यहाँ की उपाधियों को बंद कर देते हैं और इन सभी कारणों से क्या होगा? 1857
की क्रांति असफल होती है। अब ये कारण देखा जा रहा है, ये एक भौगोलिक क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा, वो सीमित होगा। क्रांति यह क्रांति केवल उत्तर भारत तक ही सीमित रही बच्चों। दक्षिण भारत में यह एक अपवाद के रूप में देखी जा रही है। इसका फैलना जो है वो दिल्ली से लखनऊ है, लखनऊ से ये अवध है, अवध ग्वालियर जगदीशपुर है, इधर उड़ीसा है, ये मध्य भारत है, राजस्थान का राजपूताना है। नेक्स्ट कारण क्या रहेगा बच्चों? नेक्स्ट कारण रहेगा परंपरागत अस्त्र शस्त्र से युद्ध करना। भारत की जनता है, यहाँ के सैनिक है, ये परंपरागत अस्त्र शस्त्रों से ये युद्ध कर रहे थे। ये भाले से, बर्छी से, कटार से ही ये दुश्मनों का सामना कर रहे थे। यहाँ अंग्रेज़ों के पास आधुनिक युद्ध पद्धति होगी, बंदूकें होगी, तलवारें होगी। बंदूकें हैं उनके पास, तलवार भी है, बर्छी भी है, भाले भी हैं, तीरंदाज भी का भी उनको प्रशिक्षण है। और बंदूक और तोपों के सामने कहाँ ये क्रांतिकारी टिक पाते हैं। और आधुनिक युद्ध पद्धति से ही, कुशल नेतृत्व से ही इनके पास ऑफिसर होते हैं और वो ऑफिसर इनकी सहायता करने के लिए आए होते हैं। हडसन है, कर्नल नील है, यूरोस है, कैंपवेल है, आयर है, ये पूरे समन्वय की भावना से युद्ध करते हैं। कुशल नेतृत्व है इनके पास। जहाँ क्रांति की बात की थी बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था, अमेरिका की क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति होती है, रूस की क्रांति होती है। ये क्रांतियाँ जो है, सभी क्रांतियाँ क्या होती हैं? ये सभी क्रांतियाँ सफल होती है। यहाँ 1857 की भारत की क्रांति असफल होती है। क्यों होती है ये? क्योंकि यहाँ ये सभी कारण मैं जो बता रहा हूँ, ये समन्वय का अभाव है, कुशल नेतृत्व का अभाव है, सुनियोजित तिथि से पहले क्रांति का होना है, राष्ट्रीय प्रेम का अभाव है, उत्तर भारत का ही इसमें सीमित रहना है, भारत के राजपूताना के राजा रजवाड़ों का अंग्रेज़ों का साथ देना है। अमेरिका की क्रांति में बुद्धिजीवी वर्ग साथ दिए होते हैं, जहां रूस की क्रांति में बुद्धिजीवी वर्ग साथ दिए होते हैं, पूरे क्षेत्र में वो क्रांतियाँ हुई होती हैं। और फ्रांस की क्रांति में बुद्धिजीवी वर्ग साथ दिए होते हैं। 1857 के रिजल्ट को देखेंगे हम। 1857 के रिजल्ट में सबसे पहले जो है, पहला रीजन क्या है और दूसरा रीजन क्या है, इस चीज़ को देखा जाएगा, संरचना को देखा जाएगा। 1857 की संरचना और स्वरूप पर बात की जाएगी। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा बच्चों। पहले हम यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ कौन है। यहाँ 1857 तक यहाँ पर गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं, और गवर्नर जनरल अपनी व्यवस्था बनाते हैं, ये व्यवस्था लेकर चलते हैं। और 1858 के बाद यहाँ कौन है, गवर्नर का नाम और पोस्ट बदलकर क्या रखेंगे, ये गवर्नर का नाम और पोस्ट बदल क्या रखेंगे बच्चों, ये रखा जाएगा वायसराय। ये वायसराय रखेंगे। ये जो है रिजल्ट इसके पूरी सत्ता को चेंज कर दिए होते हैं, पूरे भारत की संरचना को चेंज कर दिया होता है। भारत में EIC को पूरी तरह से समाप्त कर दिया होता है, क्योंकि EIC एक जिम्मेदार होती है इस क्रांति के लिए। और इस क्रांति की घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? EIC जिम्मेदार है। ब्रिटेन की सरकार वहाँ से अपनी सेना को भेजे होते हैं। ब्रिटेन की सेना यहाँ भारत में आती है और क्रांतिकारियों के जोश और जज्बों और हौसलों का दमन करने में पूरा सहयोग करती है। अब यहाँ ये रिजल्ट को देखा जा रहा है। रिजल्ट में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं रही है, और किन वजहों से, कौन कौन से ऐसे वजह हैं जिससे पूरे भारत का सिस्टम बदल चुका है। ये सिस्टम जो अब ये कैसे चलेगा और किस तरह से चलेगा,
ये ब्रिटेन की सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। अब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रुतबा और कोई अधिकार नहीं रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से समाप्त की गई है। ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, ये अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, और ये लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वायसराय रहेंगे। गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदलकर ये क्या करेंगे बच्चों, ये पोस्ट को बदलकर वायसराय पोस्ट रखी जाएगी। वायसराय जो है वो कौन है, वो लॉर्ड कैनिंग है। यहाँ पहले नंबर के वायसराय कौन है, ये लॉर्ड कैनिंग है पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे कौन आएंगे, दूसरे नंबर पर कौन आएंगे बच्चों, दूसरे नंबर पे आते हैं कौन आते हैं बच्चों, एलिंगन आएंगे। यहाँ गवर्नर जनरल है और यहाँ वायसराय है। ये एलिंगन दूसरे नंबर के वायसराय होते हैं। तीसरे नंबर के कौन है, लॉरेंस तीसरे नंबर के गवर्नर जनरल है। लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो हैं। लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थ बुक हैं। यहाँ लॉर्ड बुक के बाद कौन है, लॉर्ड रिपिन है। रिपिन के बाद यहाँ कौन है बच्चों, रिपिन के बाद यहाँ कौन है, लैंसडाउन नहीं है। यहाँ ये लॉर्ड डफरीन आएंगे। डफरीन के बाद वायसराय कौन है, डफरीन के बाद लैंसडाउन आते हैं। लैंसडाउन के बाद वायसराय कौन आते हैं, लैंसडाउन के बाद वायसराय कौन आते हैं। यहाँ लैंसडाउन के बाद एलिंगन सेकंड आएंगे। एलिंगन सेकंड के बाद कौन आते हैं, यहाँ एलिंगन सेकंड के बाद कर्जन आते हैं। कर्जन के बाद कौन आया यहाँ पे, यहाँ मिंटो लॉर्ड मिंटो आते हैं। लॉर्ड मिंटो के बाद कौन आते हैं, हार्डिंग आते हैं। हार्डिंग के बाद कौन आया, लॉर्ड चैम्सफोर्ड आते हैं। यहाँ ये कौन देखे जा रहे हैं बच्चों, ये वायसरायों के नाम देखे जा रहे हैं। यहाँ जो है इलिंगटन आएंगे, लॉर्ड इलिंगटन आएंगे। लॉर्ड वेवेल आते हैं। वेवेल के बाद कौन आएंगे, लिन लिथगो आएंगे। लिन लिथगो के बाद कौन आएंगे बच्चों, लिन लिथगो के बाद कौन आते हैं। यहाँ वायसराय की लिस्ट देखी जा रही है। यहाँ क्या देखा जा रहा है, ये वेवेल है और अंतिम रूप से लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ रिजल्ट में दो चीज़ों को देखेंगे। ये पहले नंबर पे EIC को समाप्त कर दिया गया। 1857 के रिवॉल्यूशन और रिवॉल्ट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, EIC है। EIC को क्या किया है, समाप्त किया है। और यहाँ दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद और उसका एक सचिव। यहाँ EIC जो है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को परमानेंट समाप्त कर दिया गया। इसको इसका जिम्मेदार बताया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने खुद ये कहा था कि क्रांतिकारी हमें एक एक करके, और जो है अंग्रेज़ों को कई जगह बंदी बनाया है, अधिकारियों पर गोलियां चलाई गई, विद्रोह किया गया, और विद्रोह की आग में अंग्रेज़ जल जल के राख हुए हैं। और यहाँ अंग्रेज़ कहाँ पहुँचे हैं, ये कन्याकुमारी तक पहुँच गए हैं। यानी ये तूफ़ान जो उठकर आया है, ये जो तूफ़ान आया है बच्चों, ये जो क्रांति की ज्वाला आई है, ये अंग्रेज़ों को डुबोकर तहस नहस कर दिया है। अंग्रेज़ों के सिस्टम को ये फिनिश कर दिया है। अंग्रेज़ों को अब एक नई व्यवस्था स्थापित करनी पड़ी 1858 में। अब महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन से यहाँ भारत में आती है, और महारानी विक्टोरिया भारत में आकर ये कह रही है कि अब देसी राजा रजवाड़ों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार किया जाएगा।
ये देसी राजे रजवाड़े ही हैं जिन्होंने हमारा पूरा पूरा सहयोग किया है। ये राजपूताना के ये राजा महाराजा ही हैं जिन्होंने पूरा पूरा सहयोग किया है। ये राजपूत राजा हैं जो हमें सहयोग किए हैं। अगर ये नहीं होते तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। ये कौन कह रहे हैं? ये लॉर्ड कैनिंग कह रहे हैं। ये लॉर्ड कैनिंग कह रहे हैं ये क्रांतिकारियों का एक ऐसा तूफान आया, इसके हवा के एक झोंके से पूरा अंग्रेजी साम्राज्य नस्ताबूत हो जाता, अंग्रेजी साम्राज्य समाप्त हो जाता। ये कौन कह रहे हैं? ये लॉर्ड कैनिंग कह रहे हैं। यहाँ EIC को रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है, EIC इसको जिम्मेदार बताया गया है और EIC के COD और डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल के कुछ सदस्यों को अब इस नई कमेटी में शामिल किया जाएगा। नई संरचना बनाई जाएगी, सैनिकों को का अनुपात निश्चित किया जाएगा, हिंदू सैनिकों का अनुपात निश्चित किया जाएगा, मुस्लिम सैनिकों का अनुपात निश्चित किया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाएगा। यहाँ भारत में अब चेंज होगा, परिवर्तनवादी सिस्टम अपनाया जाएगा, देसी राजा रजवाड़ों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार किया जाएगा, यहाँ के राजा महाराजाओं के साथ विलय नहीं किया जाएगा। अब विलय की नीति को नहीं अपनाया जाएगा, अब किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा उनके साथ। उनको ये कहा जाएगा कि अपने ऊपर, अगर तुम्हारे ऊपर जो हमला होगा वो अपने ऊपर हमला माना जाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हमारे ऊपर मुसीबत मानी जाएगी, तुम्हारी कोई समस्या होगी तो वो हमारी समस्या होगी। ये राजा रजवाड़ों से ये बात की जाएगी, राजा रजवाड़ों को अपने विश्वास में लिया जाएगा, राजा रजवाड़ों के साथ एक कांटेक्ट किया जाएगा ताकि वो भविष्य में एक बफर स्टेट का काम करें, एक सिक्योरिटी का काम करें। और यही नीति आगे चलकर, यही नीति जो है, जो पिछली वीडियो में हमने देखा था, मिडाइवल हिस्ट्री में अकबर अपनाए होते हैं, कॉपरेट किए होते हैं, समन्वयवादी होते हैं। और इसी वजह से पूरे उत्तर भारत में तो आपने देखा है कि क्रांति की लहर फैल रही थी, लेकिन दक्षिण भारत में अपवाद रूप से एक भी जगह क्रांति की लहर नहीं फैली थी। बुद्धिजीवियों का यहाँ अभाव होता है। मैंने बच्चों पहले आपको बताया था, अमेरिका की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है। वहाँ फ्रांस में रॉबस्पियर है, मादम रोला है, इधर रूसो है। ये कहते हैं कि मानव प्राणी स्वतंत्र हुआ है, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यहाँ EIC को क्या करा है? फिनिश किया गया है। ये वायसराय है पहला नंबर, यहाँ सचिव होगा और इसकी एक कार्यकारिणी आएगी। सचिव है और कार्यकारिणी आएगी। कार्यकारिणी में यहाँ गवर्नर जनरल भी इनका सपोर्ट करेंगे और कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को इनमें शामिल किया जाएगा। ये सिस्टम जो है ये भारत पर अब शासन करेगा और ब्रिटिश भारत कहलाएगा। ये ब्रिटिश भारत कहलाएगा। ये एक नई व्यवस्था की गई थी। अब EIC की कोई ज़रूरत नहीं है। अब EIC को क्या कर दिया होता है? इनको घर भेज दिया होता है। EIC ने यहाँ बहुत जनता पर अत्याचार किया है, स्थायी बंदोबस्त लागू किया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, महलवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, किसानों पर अत्याचार किया था, किसानों पर ज़बरदस्त किसानों की संपत्ति को छीना गया था, किसानों की इससे भू राजस्व लगान वसूल किया गया, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। और जब उनके पास भू राजस्व या लगान नहीं होता था तो उनकी संपत्ति को छीन लिया जाता था, उनके मवेशियों को यहाँ से ले जाया जाता था। क्यों ले जाया जाता था? क्योंकि वो भू राजस्व नहीं दे रहे थे। ये सिस्टम जो है, अब एक नया सिस्टम लाया गया है। ये क्यों लाया गया है नया सिस्टम बच्चों? क्योंकि 1857 की अब क्रांति हो चुकी है और 1857 की क्रांति ने अंग्रेज़ों को क्या सिखाया? सबक सिखाया है। अंग्रेज़ों को ये सबक क्यों सिखाया गया है बच्चों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ 1757 से लेकर 1857 तक यहाँ की जनता पर घोर अत्याचार किया होता है, इसीलिए सबक सिखाया गया होता है। यहाँ हम रिजल्ट की बात कर रहे थे। यहाँ सेना का अनुपात निश्चित किया गया था। यहाँ क्यों निश्चित किया गया था? क्योंकि पहले हिंदू और ब्राह्मणों की सेना का मुस्लिम सेना का अनुपात नहीं था और ये क्रांति के कारण का एक जिम्मेदारी मानी जाती है।
यहाँ जो है यहाँ अब उपाधियों को देना शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था बच्चों यहाँ पर? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी अपने समय काल में महाराजाओं की उपाधियाँ देना बंद कर दिए थे। इसलिए ये एक बार पुनः महारानी विक्टोरिया ने भारत में उपाधियाँ देना शुरू किया, इनामें बांटी गई, सनदें प्राप्त की गई। राजा महाराजाओं को इनामें क्यों बांटी गई थी? क्योंकि राजस्थान के, राजपूताना के और भारत के कुछ राजा महाराजाओं ने अंग्रेज़ों को अपने महलों में शरण दी थी, अपने यहाँ छिपाया था, उनका सहयोग किया था, उनका कोऑपरेट किया था। अपने लोग ही अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ये भारत की पंक्तियों में ये कहा गया है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हम उनके रणकौशल से नहीं हारे थे, हम अपनी ही कमियों की वजह से हारे थे। तो यही वजह है बच्चों कि 1857 का जो रिज़ल्ट है वो एक परिवर्तनवादी रिज़ल्ट लेकर आता है। यहाँ अब अंग्रेज़ यहाँ एक संघ बनाएंगे, एक संविधान बनाएंगे और संविधान बनाने की बात करेंगे, संघ बनाने की बात करेंगे। संघ में देसी राजा रजवाड़ों को शामिल किया जाएगा, एक नीति बनाई जाएगी। यह जो नीति होगी, ये क्या नीति होगी बच्चों? ये जो है अब ये नीति जो होगी अब उनको शामिल किया जाएगा, अब संघ में शामिल किया जाएगा। देसी राजा रजवाड़ों को मनोनीत किया जाएगा, प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाएगा। भारत के जनता को वायसराय की कार्यकारिणी में चयनित किया जाएगा, उनके साथ बातचीत की जाएगी और देश को आगे चलाने में वो ब्रिटिश भारत का कितना सहयोग करते हैं, इन चीज़ों पर बातचीत की जाएगी। ये क्यों की जाएगी? ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि अब ब्रिटिश हुकूमत को, ब्रिटिश भारत को यहाँ हिंदुस्तान में शासन करना है। क्योंकि इंग्लैंड में पहले औद्योगिक क्रांति हो गई थी, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है, उनको कच्चे माल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी और इसी कच्चे माल को कहाँ से? भारत से प्राप्त करते थे। आपने दादा भाई नौरोजी का नाम सुने हो बच्चों? दादा भाई नौरोजी जो हैं वो उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। 1757 से 1857 तक भारत का जितना भी जो धन था वो सारा धन कहाँ जा रहा है? वो ब्रिटेन जा रहा है। और EIC जो थी वो एक लूटपाट मचाने वाली कंपनी बन गई थी और वो इतना उनका जनता पर शोषण होगा कि जनता का अंतकाल पुकार उठेगा और 1857 की क्रांति होगी। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, अमेरिका की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति, वो सभी क्रांतियाँ सफल होती है क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग उनका साथ देते हैं। भारत में बुद्धिजीवी वर्ग साथ नहीं देते हैं। क्योंकि सभी क्यों साथ नहीं देते हैं? ये क्यों साथ नहीं देते हैं? ये क्यों साथ नहीं देते हैं? क्योंकि भारत में जो राजा रजवाड़े हैं वो अपने लिए ही, अपने प्रदेश के लिए ही वो क्रांतिकारियों का साथ दे रहे होते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गोद निषेध प्रथा से उनके राज्य को हड़प लिया था। इधर लखनऊ में बेगम हजरत महल है, इधर नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी। ऐसे अनेकों कारण यहाँ होते हैं जिनकी वजह से ये क्रांतिकारियों का साथ देते हैं। अब बच्चों आगे की घटना ये इस तरह है कि ये 1857 के रिजल्ट का एक परिवर्तनवादी मोड़ एक आएगा यहाँ। इसके बाद 1919 का एक एक्ट आएगा जिसको द्वैध शासन अधिनियम कहा जाएगा। 2 प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया जाएगा, एक प्रांतों के लिए होगा, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की जाएगी। संरक्षित विषय होंगे और हस्तांतरित विषय होते हैं, ये 2 टाइप के विषय होंगे। इनमें अलग अलग मंत्रियों को नियुक्ति की जाएगी, किसी को कौन सा विभाग दिया जाएगा, किसी को कौन सा विभाग दिया जाएगा। यहाँ कृषि विभाग है, वित्त विभाग है, रेलवे विभाग है, औद्योगिक विभाग है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विभाग है। इनके एक अलग अलग टुकड़ियाँ बनाई जाएगी। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक में ये देखा जाएगा बच्चों, क्रांति का आकृति कैसी थी, इसका स्वरूप कैसा था, ये किस टाइप की क्रांति थी। ये सैनिकों का विद्रोह था, ये ईसाइयों का विद्रोह था, ये हिंदुओं का विद्रोह था, ये मुसलमानों का विद्रोह था, या ये जनता का विद्रोह था। इन घटनाओं को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और ओके, थैंक यू वेरी मच।